हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने सीटेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगे होंगे। तो मैक्सिमम 30 डेज़ ही मानकर चले कि हमारे पास केवल 30 डेज़ हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी घर परिवार और बच्चों के साथ में एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, कि मैं किस तरह से तैयारी कर रही हूँ और आने वाले टाइम में आप किस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम के लिए। तो मॉर्निंग में जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं, आप उसके बाद अपना जल्दी से काम निपटा कर उस टाइम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप सिंगल एक सब्जेक्ट को ले लीजिए कि आपको उस टाइम में केवल वही एक सब्जेक्ट, जैसे कि मेरे बच्चों के आजकल एग्ज़ाम चल रहे हैं तो वो आजकल जल्दी आते हैं, इसलिए मैं जल्दी से काम फिनिश करके उनके जाने के बाद ही मैं मॉर्निंग में ही उनके जाने के बाद अपने स्टडी में लग जाती हूँ। जब वो आ जाते हैं स्कूल से, उन्हें खाना वगैरह देने के बाद 12 बजे से हम फ्री होते हैं, तो हम जब उन्हें पढ़ाने बैठते हैं तो तब भी अपनी स्टडी करने बैठ जाए उनके साथ साथ। पता है कि उनके साथ हम अपनी स्टडी को टाइम कम दे पाते हैं, बट जितना भी दे पाते हैं एटलीस्ट कुछ तो दे पाएंगे टाइम, तो उस टाइम में अपनी सीटी पे लेकर बैठ जाती हूँ। रात को समय होता है हमारा अपना, एग्ज़ाम के टाइम चल रहे हैं तो हम लोग अपनी स्टडी को टाइम कम दे पाते हैं। अदरवाइज रेगुलर क्लासेस होती हैं तो हम जब हमें टाइम मिल जाता है, क्योंकि जब हमें प्रॉपर बच्चों की स्टडी पर फोकस नहीं करना पड़ता, केवल थोड़ा सा जो डेली का वर्क होता है वही उन्हें स्टडी कराना होता है। इसलिए रात को मैं अपनी करती हूँ SST, क्योंकि SST को हमें टाइम देना होता है। जैसे मैं अपना घर का काम कर रही हूँ, झाड़ू लगा रही हूँ या पोछा लगा रही हूँ, तो हम लोग अपनी वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस होते हैं वो हम देख सकते हैं, मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। जो क्लासेस हम लोग देख चुके हैं उनकी प्रैक्टिस करने के लिए हम लोग मोबाइल से, यूट्यूब चैनल की हेल्प से उन रिकॉर्डेड क्लासेस को ब्लूटूथ की हेल्प से अपने देख सकते हैं। तो वो जो हमारी प्रैक्टिस है, रिवीजन है, वो हमारा उनसे हो जाएगा। क्योंकि इस एज में आने के बाद शरीर थक जाता है, हिम्मत नहीं करता कि हम लोग एग्ज़ाम की तैयारी करें, हमें क्या करना है। लेकिन अगर हमें आगे बढ़ना है, अपनी लाइफ में सक्सेस होना है, तो हमें ये टाइम निकालना पड़ेगा और थोड़े से एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। जैसे कि मैंने आज था मेरी बेटी का एग्ज़ाम, मेरे बेटे की छुट्टी थी, मैंने उसमें थोड़ा सा टाइम निकाला और सचिन सर की क्लास ली। सचिन सर की क्लास से मैंने ये टैग वर्ड्स निकाले हैं। उन्होंने कल एक क्लास ली थी CDP की करके, तो उसमें मैंने सभी सब्जेक्ट के थ्रू लिए ये निगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड बताएं, जो कि हमारे आने वाले एग्ज़ाम में हमारी बहुत हेल्प करेंगे। सबसे बड़ी बात, ट्रिक नंबर 2, पॉजिटिव वर्ड्स चुनना है, टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है। बहुत सारे ऐसे टैग वर्ड्स हैं जो कि निगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं, जो हमारे आने वाले एग्ज़ाम में हमारी हेल्प करेंगे। सर क्लास 1 से लेकर 4 तक ले चुके हैं। मैंने अपनी आज क्लास 2 कंप्लीट कर ली दोबारा रिवीजन में। तो सर ने ये जो समझाया था, पियाजे चिंतन के सिद्धांत पर काम करते हैं, और चॉम्स्की, स्किनर, लेवाइस्की और स्टीफन क्रॉशन, तो ये सब मैंने टॉपिक रीड करे हैं। और आज का मेरा टारगेट था जो मैंने कंप्लीट कर लिया। इसमें केवल SST का टारगेट मेरा अभी बाकी है, जो कि मेरा आज का टारगेट ये वाला है। CDP की क्लास, हिंदी और ऑल जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं, इसकी मैंने 2 घंटे क्लास, 2 घंटे 15 मिनट की क्लास थी, जो कि मैंने आज कंप्लीट कर ली है। तो इसीलिए हमें टाइम मिलता नहीं है, बल्कि हमें टाइम निकालना पड़ता है। इस बीच मुझे जैसे बच्चे का दूध करना है, बच्चों को खाना देना है, मैं बीच बीच में उठकर वो भी करती रहती हूँ। थोड़ा सा स्पीड से थोड़ा क्लास चला लें, जो हमें चैप्टर टॉपिक समझ में आते हैं तो हम ईजिली क्लास कर सकते हैं। मैंने टाइम टेबल बनाया, जैसे मॉर्निंग बच्चे स्कूल जाते हैं, मैं 9 बजे तक अपना सारा काम जल्दी कर लेती हूँ और 11 बजे से मैं दोनों सब्जेक्ट कर लेती हूँ। नेक्स्ट जब बच्चे स्कूल से आते हैं तो 12 बजे के बाद बच्चों को खाना देकर 1 बजे से लेकर जब 4-5 बजे तक बच्चे पढ़ते हैं, उस टाइम अपने लिए थोड़ा सा बच्चे इतने रीज़न करते हैं, बच्चे लिख कर देते हैं, बच्चों को प्रैक्टिस के लिए काम दे देती हूँ। उस टाइम में CDP कर लेती हूँ। रात को 9:30 से 11:30, 9 बजे मैं अपना काम फ्री करके 9:30 बजे रूम में अपने बैठ जाती हूँ और उस बीच में अपनी SST क्लास करती हूँ। तो इस तरह से मैं करती हूँ अपनी क्लासेस। के लिए चीजों को आसान बना दे, एक गाइडर का काम करता है। बाकी बच्चा अपने आप खोजबीन करके, एक्सपेरिमेंट करके, डिस्कशन करके अपने आप अपने ज्ञान का निर्माण यहाँ पर करता है। तो 2 अप्रोच है। एक में तो बच्चे के ज्ञान का निर्माण आपके टीचर के माध्यम से किया जा रहा है। दूसरी अप्रोच है, बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद से कर रहा है, बस टीचर उसको यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है, फैसिलिटेट यहाँ पर कर रहा है। इसलिए जो अभी तक आपके सामने सबसे बड़ी विचारधारा चल रही है वो है रचनावाद की विचारधारा, यानी कि कंस्ट्रक्टिविज्म की विचारधारा आपके सामने चल रही है, और हमको इस विचारधारा के हिसाब से जाना है। और अगर आपको इस विचारधारा के अनुसार जाना है तो इस बच्चों को सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर आपको मानना है, सबसे महत्वपूर्ण। और इस बच्चे से जुड़ी सभी चीजों को महत्वपूर्ण मानना है, चाहे बच्चे की भाषा हो, चाहे बच्चे की गलतियां हो, चाहे बच्चे की मिसकंसेप्शन यहाँ पर हो, चाहे बच्चे का व्यवहार यहाँ पर हो, सब चीज बच्चे की आपको महत्वपूर्ण माननी है। कोई बच्चे की चीज नेगेटिव आपको नहीं माननी, इसके खिलाफ नहीं जाना आपको। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर व्यवहारवाद, रचनावाद जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो यही पढ़ रहे हैं कि सीटेट का पूरा पेपर कंसेप्चुअल आता है, जो व्यवहार रचनावाद यानी कि कंस्ट्रक्टिविज्म पर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो आपको किसके साथ जाना है? आपको हमेशा बच्चे के साथ जाना है कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद करेगा, खोजबीन करके करेगा, डिस्कशन करके यहाँ पर करेगा, अपने आप करेगा। टीचर बच्चे के ज्ञान का निर्माण नहीं करा सकता, इस वाली बात को समझिए। अब जैसे मैं आपके सामने क्वेश्चन लेकर आया हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है, साथ के साथ आंसर आप लोग खुद बताना।
इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव कौन सा हो गया, पहले मुझे बताओ। इसमें व्यवहारवाद आपके सामने एक नेगेटिव टैग वर्ड हो गया, यानी कि एक नेगेटिव वर्ड हो गया, एक नेगेटिव विचारधारा आज की डेट के अंदर है। और जो पॉजिटिव विचारधारा है, ठीक है, जो पॉजिटिव विचारधारा है या जो पॉजिटिव वर्ड है वो आपके सामने रचनावाद यानी कि जो कंस्ट्रक्टिविज्म है वो आपके सामने एक पॉजिटिव विचारधारा है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड जो आपके टीचिंग एग्जाम के अंदर ले लीजिए, चाहे अपने सीटेट के एग्जाम के अंदर ले लीजिए, ये दो सबसे बड़े पॉजिटिव और नेगेटिव है। अगर आपने इनको समझ लिया तो समझ लेना बाकी पॉजिटिव नेगेटिव तो आप लोग वैसे कर जाओगे। आइए सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया, इसका आंसर आप लोग यहाँ पर देना। ये कहता है कि अपने स्कूल की प्रथाओं को व्यवहारवादी विचारधारा से बदलकर रचनावादी विचारधारा पर आधारित करने के लिए, तो व्यवहारवाद से बदलकर कैसे करना है, संरचनावादी विचारधारा या रचनावादी विचारधारा, यानी कि कंस्ट्रक्टिविज्म वाली विचारधारा, रचनावादी विचारधारा जो होती है। जब आपको कुछ टाइम मिले आप PYQ लगा सकते हैं। PYQ इतने बेस्ट रहेंगे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, वो उसमें तो बहुत हेल्प मिलती है सीटेट के एग्ज़ाम के लिए, तो आप वो लगा सकते हैं किसी बुक से। जैसे मैं आपको दिखाऊंगी यार अपने ब्लॉग में कि सनी सर की एक बुक है जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों के पैराग्राफ भी दिए गए हैं। सचिन सर की भी क्लास बुक्स हैं, सभी टीचर्स ने मोस्टली अपनी बुक्स निकाल ली हैं। आप जिस बुक आपको जो बुक अच्छी लगे आप उस बुक से अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। और इन बुक से PYQ जिसमें 2011 से लेकर अब तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनको इंक्लूड किया गया, आप उनसे अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। और मैंने आज ली सचिन सर की क्लास, जैसे कि आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं। और साथ में सचिन सर ने ये भी बताया कि किस तरह किन टैग वर्ड की हेल्प से हम लोग अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। आई होप आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में और नए मोटिवेशन के साथ में। हमें हार नहीं माननी है, जीतना है एक साथ मिलकर और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने, जिस एग्ज़ाम को हमें क्रैक करने के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। और कभी हार मानो तो अपने माता पिता का चेहरा देख लेना कि वो किस तरह हंसते मुस्कुराते और कभी उदास नहीं रहते हमारे सामने, वो हमारे लिए मेहनत करते हैं। तो उस तरह से हमें भी मेहनत करनी है आने वाले फ्यूचर की। बाय बाय, राधे राधे।